धमतरी जिला में कम से कम 26 हमले पिछले 3 हफ्ते में हो चुके हैं। और इसमें के कारण आज हमारा छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम का एक प्रतिनिधि मंडल जाकर के एसपी और कलेक्टर साहब से मिला है, कलेक्टर मैडम से मिले हैं और उनको हमने अपनी अधिकारों की बात करी है, अपनी पीड़ा दर्शाई है और उसमें जो टेक्निकल फ्लॉज हैं, जो प्रशासनिक हमको जो संवैधानिक अधिकार मिले हैं और प्रशासन को क्या करना है उसकी मैं आपके साथ थोड़ी सी चर्चा यहाँ पे करना चाहता हूँ। एसपी साहब ने चिंता जताई है कि बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हो रहा है। हम इसे धर्मांतरण, मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि धर्मांतरण करने का अधिकार सिर्फ कलेक्टर को है। तो आप कलेक्टर से पूछ लीजिए कितने धर्मांतरण हुए हैं, उसके ऊपर काम करिए। बेकार की उलझुल बात करके मुद्दे को उलझाइए मत और घुमाइए मत। और दूसरा मेरा बात है कि इनने आरोप लगाया है कि बहुत लोग आपके चर्च आते हैं। इससे मैं पूरी तरीके से सहमत हूं। एसपी साहब ने बोला है वो बिल्कुल ठीक बोला है और सबको जो मैं बताना चाहता हूं कि हाँ, हमारे चर्च में बहुत लोग आते हैं। आप क्या करेंगे? उनको गोली मारेंगे? बजरंग दल और ये लोग जाकर के उनको डंडों से मारपीट कर चर्च में नहीं घुसने देंगे? एसपी साहब बोलते हैं वो हिंदू नहीं है, वो हिंदू होकर के भी चर्च जा रहे हैं, तो क्या एक हिंदू आदमी हमारे चर्च नहीं आ सकता है? क्या ईसाई आदमी आज एक मंदिर नहीं जा सकता है, गुरुद्वारे नहीं जा सकता है, सिख आदमी जाकर के आज मंदिर में नहीं जा सकता है? अगर ऐसा आपका मानना है और अगर यही आपका संविधान का इंटरप्रिटेशन है तो कृपया एक फरमान जारी कर दीजिए, एक नोटिस जारी कर दिए, सिर्फ हिंदू मंदिर में जाएगा, सिर्फ ईसाई चर्च में जाएगा, सिर्फ मुसलमान मस्जिद में जाएगा, हम आपके आदेशों का पालन करेंगे। हवा में बात करके वर्बली बात मत करिए, मेरे एसपी साहब से यह आग्रह है। फिर मैं दूसरी बात स्पष्ट करना चाहता हूं, यह पूछता हूं मैं, धर्मांतरण करने का अधिकार सिर्फ कलेक्टर को है। आज कोई भी धर्म परिवर्तन करता है तो उसका धर्म परिवर्तन मैं, आप, तीसरा आदमी, कोई पादरी, मौलवी, पंडित नहीं कर सकता है। यह हमारा संवैधानिक अधिकार है, यह आप जानते हैं। और कोई अगर धर्मांतरण करता है तो वो कलेक्टर कर सकता है, बाकी किसी को अधिकार नहीं है। तो कितने धर्मांतरण हुए धमतरी जिले में इस साल में, वो कलेक्टर साहब उसका हमको जवाब दें। और बाकी जो अतिवादी संगठन यहां पर धर्मांतरण का हवा उठा के रखे, मेरा उनसे आग्रह निवेदन है कि आप एसपी साहब के पास जाइए, कलेक्टर साहब के पास जाइए और उनसे पूछ लीजिए कितने धर्मांतरण हुए। उसके बाद आप अपना अभियान चलाइए। कोई भी आप अभियान चलाते हैं तो हम आपके साथ हैं। हम किसी भी किस्म का अनैतिकता, गैर कानूनी काम, ये सब नहीं होने देंगे। और मैं विश्वास करता हूं और मानता हूं कि आज आपका संगठन भी इन्हीं न्याय की रक्षा के लिए बना हुआ है। एसपी साहब के साथ जो हमारी चर्चा में हुई है, कहता आपके जो चर्च हैं उनका लैंड यूज धार्मिक उपयोग के लिए नहीं है। मैं बिल्कुल मानता हूं, इसमें मैं कोई चैलेंज नहीं करता हूं। लैंड यूज के लिए हमारे चर्च कई जगह पे नहीं है और कई जगह पे है, ठीक है। अब ये राजस्व के मामले में पुलिस क्यों अपनी टांग अड़ा रही है? राजस्व का मामला है तो राजस्व के अधिकारी हैं, तहसीलदार हैं, एसडीएम हैं, वहां पे कलेक्टर है, वो हमको नोटिस दें। और दूसरा मैं आग्रह करता हूं, हिंदुस्तान में जितने भी धर्म स्थल हैं उन सब धर्म स्थलों में जहां पे लैंड यूज धर्म उपयोग का है उन्हीं को चालू रखें, बाकी सबको एक कोने से बंद करवा दें। हम आपके साथ हैं। मैं आपको एक नहीं हजारों धर्मस्थल ऐसे गिना दूंगा जिनके पास कोई लैंड यूज का डॉक्यूमेंट्स नहीं है। आप हमको बार बार रजिस्ट्रेशन करके घुमाइए मत, मुद्दे से हटिए मत। कितने मंदिरों के पास रजिस्ट्रेशन है, कितने मस्जिदों के पास रजिस्ट्रेशन है, कितने दौर के पास रजिस्ट्रेशन है? आदरणीय एसपी साहब और आदरणीय कलेक्टर मैडम, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि धर्म पालन करने के लिए, क्या धर्म का अनुपालन करने के लिए हमें कोई भी किस्म के रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। यह हमारा संवैधानिक अधिकार है, यह हमारा फ्रीडम टू थॉट है, हमारे सोचने की शक्ति की आजादी है कि हम किसी भी धर्म के बारे में सोचें और उसको अपनाएं या ना अपनाएं। इस आजादी पे हस्तक्षेप करने की कोशिश ना करें। राजस्व का मामला है, राजस्व के मामले में जाने दीजिए, उसको हम जवाब देंगे, कलेक्टर हमारे नोटिस देगा। और अब ये आ गई बात चर्च की। इसमें एसपी साहब ने 2-3 जगह बताया है कि ये चर्च के पास है, वो है। हम उससे कहते ही इनकार नहीं करते। आप उस पोस्ट पे बैठे हुए, आपके पास डॉक्यूमेंट्स होगा। हमारी जो अनियमितता है, सबको एक को माँ एक को मौसी मत करिए। आप सबको एक तराजू से तौलिए। जितनों के पास रजिस्ट्रेशन नहीं है सबको बंद करवा दीजिए, हम आपके साथ हैं।
दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब हमारी एक परंपरा है, हमारी एक प्रथा है कि हम भोजन के पहले दुआ करते हैं। संडे को हमारे मिलने जुलने वाले लोग हमारे घर में आते हैं। अगर घर में 5-6 लोग आए और हमने भोजन करने के पहले प्रार्थना कर दी तो उतने में यहां पे बाकी अतिवादी लोगों का हमला हो जाता है। अब वो आकर के बोलते हैं कि नहीं आप प्रार्थना कर रहे हो, और वो बोलते हैं हमको कि नहीं आप यहां पे प्रार्थना नहीं कर सकते हो। आज ईसाइयों का प्रार्थना करने का अधिकार अगर समाप्त हो गया है तो कृपया हमको सूचित करिए कि आप भोजन के पहले भी प्रार्थना नहीं कर सकते, आप अपने दोस्तों के साथ अपने घर में भी प्रार्थना नहीं कर सकते, चर्च में भी आप नहीं जा सकते जब तक लैंड यूज ना हो। तो ये सब का आदेश बना के हमको दे दीजिए। इसके जो संवैधानिक विकल्प हैं, जो ऑल्टरनेटिव्स हैं हमारे पास, उसका हम उपयोग करेंगे। हवा हवा में बात करके इस किस्म से आतंक को यहाँ पे ना फैलाया जाए। बड़े तादाद में लोग चर्च आ रहे हैं तो इस बात से मैं इनकार नहीं करता हूं। दूसरे समाजों की भी चिंता है इसमें, मैं उनकी दुख दर्द से भी सहमत हूं। मैं उसको एहसास को मानता हूं कि आज मेरे घर से मेरा बेटा छोड़ के मेरे घर को जाएगा तो मुझको दुख होगा, मुझको तकलीफ होगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। और उनका भी जो चिंता है वो चिंता को मैं सही मानता हूं। बजरंग दल की भी चिंता को सही मानता हूं, विश्व हिंदू परिषद की चिंता को भी सही मानता हूं। पर एक सवाल पूछता हूं आप लोगों से, चाहे वो वीएचपी हो, चाहे वो शासन हो, चाहे वो अतिवादी हो, उसका समाधान क्या है? आप क्या डंडे मार करके अपने बेटे को घर में वापस ले आएंगे? आप जाकर के सब ईसाइयों को मार पीट के, गोली मार के, बंद करके, सब चर्चों में आग लगा करके अपने धर्म की रक्षा कर लेंगे? और ध्यान दीजिए, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आपके कथावाचक आदरणीय प्रदीप मिश्रा जी अभी यहां पे आए थे। उन्होंने धर्मांतरण के ऊपर बात करी और उनने कितनी सहजता के साथ और कितनी सही बात करी है। अगर आप उसको अपना धार्मिक गुरु मानते हैं तो उनके बात का अनुपालन करें। मेरे स्क्रीन पे जो उनका बयान हूबहू वर्ड टू वर्ड है वो आ रहा है, उसको आप पढ़ लीजिए। उनने साफ कहा है, हम अपने घर को उतना साफ सुथरा रखें कि कोई हमारा घर छोड़ के जाए ना। इस पद्धति को अपनाइए और ये हिंसा का रास्ता को छोड़िए। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, एक समय था जब हमारे समाज का एक माइंडसेट था, आज से 20 साल पहले, की नहीं हम बस एक ही पार्टी की तरफ जाएंगे चाहे कुछ करे। आज वो माइंडसेट बदल गया है। आज हम तलाश कर रहे हैं कि आज हमको सबसे ज्यादा संरक्षण, सबसे ज्यादा आजादी कहां मिलेगी, हम उसी की तरफ जा रहे हैं। और आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग जितने ये बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद है, आप अपने ही धर्म को और अपनी ही पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और ध्यान में रखिएगा मेरी बात को, आज ईसाई समाज ने भाजपा को 3 सीटों पर जीतने की मदद करी है और उसका बदला इस तरीके से अगर आप लेंगे तो इसका खामियाजा तो मुझको कुछ नहीं होगा। हम तो मार खाने वाले समाज हैं, मारते हैं, मरते हैं, पर मारते नहीं हैं। तो हम तो अपना मर जाएंगे, हमें कोई तकलीफ नहीं, पर इसका बहुत गंभीर दूरगामी परिणाम होगा। इससे आप लोग सचेत हो जाइए, संविधान का पालन करिए, यही मैं आग्रह कर रहा हूँ। मैं आदरणीय कलेक्टर मैडम और हमारे जितने भी अधिकारी और वहाँ के हैं, एसपी साहब हैं, उन लोगों से एक बात मैं सवाल अभी रेस करके जा रहा हूँ। मुसलमानों को तो आप कहते हैं कि ऐजान जो पढ़ते हैं वो सड़क पे ना पढ़ें, पब्लिक स्पेस पे नहीं पढ़ें, पार्कों में ना पढ़ें। वो अपना धर्म का अनुपालन करना है तो वो अपने घर में करें। ईसाइयों को आप बोलते हो कि आप घर में प्रार्थना नहीं करो, आपको पब्लिक स्पेस में जाकर प्रार्थना करो। बकायदा रिकॉर्डिंग है मेरे पास, टीआई ने जो बोला है, ये भखारा का थानेदार ने हमको जो बोला है, और वहां के जो एसआई है उसकी भी रिकॉर्डिंग, उसको तो हम हाईकोर्ट में भी जमा करेंगे। वो बोल रहे हैं आप लोग को जो कुछ भी प्रार्थना उतना करना है आप पब्लिक स्पेस में जाके करिए। इस मुसलमान आदमी अपनी प्रार्थना करे अपने घर में, ईसाई आदमी जाकर अपनी प्रार्थना करे अपने सड़क पे। घर में वो ईसाई प्रार्थना नहीं कर सकता है। और बाकी धर्म वाले सब आजाद हैं, चाहे आप लंगर बांटो, चाहे वो डीजे बजाओ, चाहे सड़क पे नाचो, चाहे सड़क पे धर्म मचाओ, उसके लिए। और घर पे करो, घर में आरती उतारो, घर में सब कुछ हो, उसमें आपकी कोई रोक टोक नहीं है। ईसाई आदमी अपने घर में कहीं प्रार्थना करता है तो उसमें आपको आपत्ति है। ये दोहरा मापदंड छोड़ना पड़ेगा। आज ये देश किसी एक धर्म पे नहीं चलेगा, ये मैं स्पष्टता से बोलता हूं। हम सब भाई हैं, हमको एक दूसरे का मान सम्मान करना पड़ेगा और उसके साथ ही हमारा देश आगे बढ़ेगा। तीसरी बात जो हमको एसपी साहब ने बोली है
वो है कि हम जो ईसाई समाज जो हम पे आरोप लगाया है, उनने एसपी साहब ने ये बोला है कि दूसरे समाज वाले ये आरोप लगाते हैं कि आप हमारी परंपरा को मानते नहीं हैं। तो मेरे बड़े भाई आदरणीय एसपी साहब, हम परंपरा छोड़ के ही तो ईसाई धर्म में आए हैं, तो आप हम पे वही परंपरा क्यों वापस लादने की कोशिश कर रहे हैं? क्या मेरे पास अपनी परंपरा छोड़ने का अधिकार है कि नहीं? हमने जब जब परंपरा छोड़ी है तब तब देश आगे बढ़ा है। चाहे सती की प्रथा लीजिए, चाहे वो देवदासियों की प्रथा लीजिए, ये प्रथाएं थी, ये धर्म नहीं है, ये परंपरा है, प्रथा है। ये प्रथा परंपरा अपने समय के साथ विलोपित होती जाती हैं। हम भी उस परंपरा को छोड़ करके इसको नई परंपरा जो हमारा संविधान है उसको मान रहे हैं। तो आप परंपरा की आड़ में हमको वापस अपने धर्म में ढकेलने की कोशिश मत करिए। हमने शांति सभा की मांग करी है। शांति सभा नारायणपुर में हुई थी, जिससे बहुत बड़ी शांति वहां पर स्थापित हुई है। अशांति का मुख्य कारण यह रहता है कि लोगों को अपने अधिकार नहीं मालूम और अपनी सीमाएं नहीं मालूम है, अवगत नहीं कराया। तो मैंने जो रिक्वेस्ट किया है वो ये किया है कि जितने पंच, सरपंच और गांव के मुखिया जितने भी आपके कार्य क्षेत्र में आते हैं, उन सबकी सभा बुलाइए और उनको बताइए कि उनके संविधान अधिकार कहां पे समाप्त होते हैं और दूसरे के संवैधानिक अधिकार कहां से शुरू होते हैं। इसके लिए मैंने सभा बुलाई है। हमको जाकर के 1 to 1 किसी वो हिंदू नेता से मिल लो, ईसाई नेता से मिल लो। तो मैं आदरणीय एसपी साहब आपसे मैं आग्रह कर रहा हूं, धर्म का काम धार्मिक लोगों को करने दीजिए, समाज का काम सामाजिक लोगों को करने दीजिए, पॉलिटिकल काम जो है यहाँ के पॉलिटिशियंस को करने दीजिए। आप हर जगह उसमें फैलने की कोशिश ना करें। आप सिर्फ ये देखिए, आपको वहाँ पुलिसिंग करने के लिए बिठाया गया है। जो अपराध कर रहा है उसको आप पकड़िए, अंदर करिए और वहाँ पे शांति स्थापित करिए। ध्यान आकर्षण चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में 33 जिला हैं। 33 जिला में सिर्फ धमतरी जिला में ही सारे इस किस्म के अशांति, जो पब्लिक अशांति की ओर बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, इसका आत्ममंथन करिए और काम पे लग जाइए। इतना ही मैं कह सकता हूँ। दूसरी बात बोल रहा हूँ, जो शांति सभा का बहुत अच्छा रिजल्ट हमको आया था, वहाँ के कलेक्टर साहब को बोला था, शांति सभा के बाद से आज नारायणपुर पूरा शांत है। आप जानते हैं, हम जानते हैं। ये सब बातों को मैं करके अपनी बात को यहाँ समाप्त करता हूँ। सबको धन्यवाद। जय जोहार।